यह कानून के धारा में अपराधी है, इस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। हम लोगों ने आवेदन दिया है और कायदे से यहाँ के लोकल पुलिस जो है, क्योंकि शासन का मामला है, इसलिए वो अखबार वाले को सूचना करते हैं कि लोग कोई लिख के स्कैन के लिए रेफर कर दिए हैं। अभी हम प्रतिवाद मार्च के बाद हम जाएंगे डाल्टनगंज इलाज कराने, सीटी स्कैन कराने। जिस तरह से आप देख रहे हैं छतरपुर प्रखंड में घोर अनियमितता और अनियमितता तो अनियमितता ही, यानी कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा जो है किसी हाथापाई भी कर दी जा रही है, गाली गलौज भी की जा रही है। तो कल की एक घटना है जो छतरपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी जो पिपरा प्रखंड के भी प्रभार में है, उनके द्वारा जो है कि दुर्व्यवहार किया गया। अब क्या किया गया है, हकीकत क्या है, तो आइए इनसे हम जानते हैं। यह रामराज पासवान जी है जो माले के एक सक्रिय नेता भी है। तो ये बताएंगे कल की जो आपके साथ जो और आपके साथियों के साथ किस तरह से जो है कि व्यवहार किया गया और क्यों किया गया। असल में हम लोग भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के 11वां महाधिवेशन पटना में प्रस्तावित है। वो 15 से 20 फरवरी पटना में महाधिवेशन के प्रचार के लिए हम लोग दीवार लेखन कर रहे थे। इस शहर में जहां तहां दीवार 10 जगह लिखे और शाम को 4:30 बजे के लगभग प्रखंड परिसर में पुराना ब्लॉक का जो खंडहरनुमा बिल्डिंग है, उसी पर साथी लोग दीवार लेखन करने गए। तो उसके लिए आप परमिशन लिए थे? आम तौर से किसी भी कार्यक्रम के लिए, प्रचार प्रसार के लिए दीवार लेखन करना, पर्चा देना, पोस्टर देना, उसके लिए परमिशन लेने की परंपरा यहाँ नहीं है। तो बात जो है कि आवेश में बात जो है कि इस तरह से गाली गलौज और मारपीट का कहाँ से है? असल देखिए, छतरपुर का सीईओ जो मुदस्सर नजर मंसूरी है, ये वास्तव में इतना बदमिजाज और इतना बददिमाग आदमी है। इसको प्रशासनिक सेवा में अगर किसी तरह सेलेक्ट भी हो गया है, इसको तो वास्तव में बस बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए। इसका सामान्य जो व्यवहार है, इतना उदंड है, इतना अराजक है, इतना उजट व्यवहार का है, ये आदमी प्रशासनिक सेवा के लायक तो है ही नहीं। कहीं से भी ये लोक सेवक नहीं हो सकता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ का सीईओ है और यहाँ का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको समझ ही रहे हैं, इतना ये उदंड हो गया है। यहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं, इस तरह से खरीद करके इसको सहक बढ़ा दिए हैं कि किसी को कुछ बात सुनने समझने को तैयार नहीं है। जो वहां दीवार लेखन किए हैं साथी लोग, आप जाकर देख लीजिए, ये मोबाइल में हम लोग कैद किए हैं। सीओ और वीडियो भी उसको फोटो लिए हैं हम लोग को सामने खड़ा करा करके। हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा कि छतरपुर नगर पंचायत में स्वच्छता के नाम पर जो करोड़ों की लूट हुई है, उसकी जांच कराओ। हम जांच की बात लिखे हैं। पार्टी महाधिवेशन के सफल करने के लिए हम लोग दीवार लेखन कर रहे हैं, उसी में यहाँ के कुछ लोकल सवाल भी लिख रहे हैं। हम तो कहीं से किसी ऑफिसर को, किसी विभाग को कोई बदनीयती से कोई गाली गलौज, कोई उसका दुर्व्यवहार नहीं कर रहे। हम जांच की बात उठाना क्या गलत है? यानी कि आप लोग के द्वारा सिर्फ जो है कि दीवार लेखन किया जा रहा था अपने अधिवेशन जी, और वो वहां से सनका हुआ निकलता है डंडा लिए हुए और दीवार लेखन कर रहे हमारे साथी लालमोहन जी पर बिना कुछ कहे सुने डंडा से हमला कर देता है। हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं और भड़कता है और इतनी मार पड़ी कि ये गिर पड़े। तो देखिए वो बाएं आंख और यहाँ देखिए कनपट में क्या उधर दिखाएंगे, कैमरा से उधर दिखाएंगे पोजीशन है। और वो मैंने इतना हंगामा खड़ा कर दिया वहां पर। उसका कुछ स्टाफ जो चिरौरी करने वाले लोग थे, वो भी आक्रामक हो गए। लेकिन भीड़ बढ़ गई, सैकड़ों लोग जुट गए और पोजीशन जब सीओ के खिलाफ जाने लगा, तब दौड़ के वीडियो भी आते हैं और तुरंत थाना को फोन करके ये लोग लोकल पुलिस को, अफसर को बुला लेते हैं और हम लोग को वहां से थाना भेज देते हैं, गिरफ्तार करवा लेते जी, गिरफ्तार करवा लेते हैं। इसके बाद गिरफ्तारी के पश्चात आप लोग के कब छोड़ा जाता है? गिरफ्तारी के पश्चात हम लोगों ने कहा कि हम भी एफआईआर कर रहे हैं। जो सीओ गाली गलौज किया है, रान रेयान कहा है, जाति सूचक जो शब्द व्यवहार किया है, यह कानून के धारा में अपराधी है। इस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। हम लोगों ने आवेदन दिया है और कायदे से यहाँ के लोकल पुलिस जो है, क्योंकि शासन का मामला है, इसलिए वो अखबार वाले को सूचना करते हैं कि लोग कोई लिख के नहीं दिए हैं। जबकि मोबाइल में हम दिखाते हैं, रात 10:30 बज रहा था, हम लोग फोटो स्टेट तो नहीं करा सके, लेकिन मोबाइल उसका फोटो ले रखे हैं। आप लोग एफआईआर के पश्चात उम्मीद है कि यहाँ से कार्रवाई होगी? कार्रवाई नहीं होगी तो उसके लिए और रास्ते हैं, कोर्ट है, आंदोलनात्मक गतिविधियां हैं। खाली लोकल थानेदार सब कुछ नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर लालमोहन जी है, इधर आ जाएंगे, जिनके प्रति जो है कि मारपीट भी हुई है, दिखाएंगे यहाँ पर। कल आपके साथ जो है कि बदसलूकी किया गया? जी सर। तो आप जब दीवार लेखन कर रहे थे तो अचानक यह जो है कि आप लोग के साथ घटना घटा या? जी जी, ऐसा बात है कि एक हमारे पेंटर थे और प्रमोद जी, वो लिख रहे थे। हमारे साथ एक कपिल जी और हम दो साथी थे वहाँ पे।
और उस दरमियान लिखने के दरमियान वो सीओ साहब आए, लिख जब लिए तो कहे कि काहे लिखे, तो हम लोग कहें कि सर ये पुराना दीवार था, ये तो जेसीबी से ढा दिया जाएगा, अब से हम लोग महाधिवेशन है उसी की तैयारी में हम लोग हैं तो लिख दिए हैं। तो काहे लिखा, हमें सर लिख दिए हैं, तो अब इसमें जो कहना है से कहिए आप। तो वो तुम ताम कहे कि सर आप जो बात बोल रहे हैं तुम ताम बोला, तुम ताम भाषा मत बोलिए सर, इस तरह से ठीक नहीं लगता है सर, शोभा नहीं देता है। इस पे और वे रिएक्ट कर गए और बेभद्र बात बोलने लगे, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम भी सर को कहें कि सर आप एक अधिकारी हैं, हम लोग का एक सीओ है, पदाधिकारी हैं, आप इस तरह से व्यवहार जो कर रहे हैं हम लोग के साथ ये गलत है, इस तरह से हम लोग को बेइज्जती मत करिए सर, हम लोग कुछ गलत किए हैं तो हम लोग को आप कानूनी कार्रवाई करिए, हम लोग को जेल भेजना है जेल भेज दीजिए, जो दंड हमको भुगतना होगा हम भुगतेंगे, कानूनी प्रक्रिया से जो भी हो। प्रक्रिया से जो भी काम करना हो सर करिए आप, हम आपको मना नहीं किए हैं सर, मगर ये सर अब शब्द मत बोलिए सर, हम लोग को गाली गलौज मत करिए। तो कानूनी बात जो ही बोले कि सर कानूनी कार्रवाई करिए, तो उस पे वो भड़क गए, अरे तू कानून सिखाता है हमको, वो हमको मारे और फिर डंडा वो मंगा लिए, डंडा से हमको मार दिए पूरा, यहाँ पे अभी भी पूरा है ये, यहाँ पे छतरपुर अनुमंडल अस्पताल में हम इलाज कराएं तो सीटी स्कैन के लिए रेफर कर दिए हैं। अभी हम प्रतिवाद मार्च के बाद हम जाएंगे डाल्टनगंज इलाज कराने, सीटी स्कैन कराने, काफी दर्द है हमको, कल सुई लगा था, थोड़ा आराम मिला था रात में, अभी हमको तेज दर्द है, तो हमको डॉक्टर से मिलना जरूरी होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ अंचल अधिकारी के द्वारा जो है कि बदसुल्की भी किया गया, दुर्व्यवहार भी किया गया और इनके साथ जो है कि हाथापाई मारपीट भी की गई, गाली गलौज भी किया गया। अब इस तरह से बताइए कि एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो है कि इस तरह से व्यवहार किया जाएगा, इस प्रखंड और इस प्रखंड के जनता पंचायत वासियों को क्या जो है कि उम्मीद रहेगी ऐसे पदाधिकारियों से, जो कि आगे पर जो है कि कार्य को किया जा सकता है। तब तक लगातार आप देखते रहिए।